सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे इंजीनियरिंग की यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कंपैरिजन। यानी कि आज की इस वीडियो में डिफरेंट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कैटेगरीज को कंपेयर करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पे कि किस पैरामीटर में प्राइवेट कॉलेज कैसे है, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे है। तो चलिए सबसे पहले अगर स्टार्ट कर ले अपने प्लेसमेंट के साथ, तो प्लेसमेंट में हमें कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है लाइक देखिए, प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, अगर टॉप का कॉलेज है तो बढ़िया प्लेसमेंट ही हमें देखने को मिलेगा। देखिए सिनेरियो कुछ ऐसा है, मान लेते हैं हमने आईआईटी एनआईटी की बात कर ली जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनमें हमें अनबीटेबल प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। बट वहीं पे हमारे पास प्राइवेट कॉलेज भी ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड। बिट्स पिलानी कितने नाम है ऐसे, और तो बहुत गिनने चुने मिलेंगे जो कि आईआईटी जैसे टॉप के आईआईटीज को टक्कर दे सके। लेकिन वहीं अगर आ जाए अभी मिडिल एनआईटीज में भी, तो शायद ही कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो जो प्लेसमेंट में टक्कर देता हो। लेकिन जैसे उनसे नीचे आना चालू करते हैं, बहुत सारे हमें ऑप्शंस और देखने को मिल जाते हैं प्लेसमेंट वाइज। लेकिन अगेन अभी से आप वीआईटी, वेलोर, एलपीयू, चंडीगढ़ जैसे टॉप कॉलेजेस से कंपेयर नहीं कर सकते। इनके अपने अलग चीजों की वजह से फेमस है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ओवररेटेड कॉलेजेस वाला हमारा एक वीडियो है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अगर आज के इस वीडियो में बात कर लें तो देखिए, वीआईटी, वेलोर और एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऐसे जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एक्सपोजर के ऊपर ज्यादा काम करते हैं बजाय कि प्लेसमेंट्स। तो जहां तक बात कर ले ज्यादा पैसे लेकर, फीस स्ट्रक्चर तो पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि एक किसी भी बढ़िया कॉलेज की अगर बात कर ले, प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा होगा। लेकिन अगेन कुछ आपको प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे मिल जाएंगे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से सस्ते हैं। जैसे वो कॉलेजेस कौन से होंगे, जो आपके लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, लोकल सिटी में 4 लाख 5 लाख में करवा दे रहे हैं। वहीं अगर बात कर लो आईआईटी की, तो 10 लाख 12 लाख तक चल जाता है। लेकिन 10 लाख 12 लाख कब जाएगा, बिना किसी स्कॉलरशिप के। वहीं इन्होंने जो लॉन्च कर रखा है कि अगर आप SC ST हो, सीधा पूरा ट्यूशन फी माफ। वहीं अगर ओबीसी जनरल हो, 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी पूरा 1 लाख माफ। तो इस प्रकार की जो स्कीम्स है, इसके बाद अगेन गवर्नमेंट कॉलेज अभी भी सबसे सस्ते बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर फर्दर बात कर लो, कुछ गवर्नमेंट ऐसे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमें देखने को मिल जाएंगे जो 40,000 50,000 तक में आपका पूरा 4 साल का बीटेक करवा देंगे। 10-10 हजार में भी देखने को मिले हैं। अगर आप हॉस्टल प्लस मेस छोड़ दो, हॉस्टल भी आपको एक बार को मिल जाएगा, लेकिन मेस को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो ये सारी चीजें, अब अगर इसका आपको जानना है मेस का क्या फंडा है, मेस की वजह से कैसे पैसा बढ़ जा रहा है, तो इसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो हमारा लो फी वाले जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस लो फी वाले जो ऑफर करते हैं, इनका रियलिटी चेकआउट कर सकते हो। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस लो फी रियलिटी, प्रभात रंजन सर्च करिए, आपके पास वीडियो आ जा रहा होगा। तो ये देख लीजिए। तो इस प्रकार की चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो एक तो सबसे कम फी स्ट्रक्चर हमारे देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट में। कुछ कॉलेजेस अगर गवर्नमेंट में महंगे हमें देखने को मिल रहे हैं, चलिए आईआईटी में आपको फी वेयर नहीं भी मिला, उससे जो सस्ते वाले जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिलेंगे वर्थ इट नहीं है। ठीक है, नॉर्मल तौर पे बता रहा हूं, अनटिल एंड अनलेस वो प्राइवेट होने के साथ ही साथ आपके गवर्नमेंट फंडेड भी हूं। गवर्नमेंट फंडेड यानी कि मैं अभी जीएफटीआई की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। जैसे बीआईटी मेसरा को ले लीजिए, जीएफटीआई है, गवर्नमेंट फंडेड भी है, प्राइवेट भी है, लेकिन देख लीजिए फी स्ट्रक्चर कितना ज्यादा है। लेकिन सेम फी स्ट्रक्चर में देख लो तो काफी बढ़िया कोई कैंपस लाइफ, एक काफी टॉप एनआईटी के लेवल का कैंपस लाइफ दे देता है, एक्सपोजर दे देता है, प्लेसमेंट देख लीजिए, सारी चीजें काफी बढ़िया दे देता है। सेम अगर उसी रेंज के आप फी स्ट्रक्चर वाले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर कर लो, तो जहां गवर्नमेंट आ रहा है, पैसे उसके सरकार से आ रहे हैं, तो काफी कुछ ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएगी। सेम अगर फी की बात कर लो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपका गवर्नमेंट पे बढ़िया होने वाला है। लेकिन वहीं अगर बात कर ले जहां प्लेसमेंट बढ़िया नहीं लेकिन पैसे ज्यादा लेंगे, वहां अगर हम प्राइवेट में बात करें तो एक्सपोजर ज्यादा बढ़िया हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट में बात करें तो पैसे तो ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन अगर प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है तो एक्सपोजर भी बढ़िया हो, इसके बहुत कम चांसेज हैं। लाइक आपको प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों इस प्रकार के कॉलेजेस मिलेंगे जहां पे प्लेसमेंट बढ़िया हो। तो अगर प्लेसमेंट बढ़िया है तो अमूमन तौर पे गवर्नमेंट में हो सकता है आपका एक्सपोजर बढ़िया हो, नहीं भी हो। आपके प्राइवेट में भी हो सकता है एक्सपोजर बढ़िया हो, नहीं भी हो, डिपेंड करता है। लेकिन वहीं अगर बात करें प्लेसमेंट दोनों में ही कम है, तो गवर्नमेंट में यूजुअल तौर पे केसेस ये होंगे कि एक्सपोजर भी बढ़िया नहीं होगा, लेकिन फी स्ट्रक्चर अगेन कम रहेगा। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट में बात कर ले, हो सकता है प्लेसमेंट उतना बढ़िया नहीं हो, लेकिन फी स्ट्रक्चर बढ़ा दें तो आपका एक्सपोजर बढ़िया हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस बढ़िया हो जाएगा। आप कॉलेजेस के नाम जानते हो इस प्रकार के। एडमिशन प्रोसेस की बात कर ले तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल लेवल का हमारा इंस्टीट्यूट हो जाए, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट हो जाए, अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वो जरूरी है कि किसी काउंसलिंग के थ्रू ही मिल रहा होगा। किसी ना किसी, अगर स्टेट लेवल का है तो स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू, या फिर अगर हमारा नेशनल लेवल का है तो जोसा सीसेप हम जानते ही, तो इस प्रकार के काउंसलिंग के थ्रू मिल रहा होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है तो इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है एडमिशन का। लेकिन वहीं अगर बात कर ले
हमारे बोल सकते हो अगर नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए तो ये भी हो सकता है किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनका खुद का कोई काउंसलिंग हो। बट कई बार आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जब नॉर्मल कॉलेजेस पे चले जाओ, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोई इनका काउंसलिंग नहीं होगा। कुछ कॉलेजेस हैं, नॉर्मल भी हैं, प्राइवेट भी हैं, बट किसी ना किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जिसकी वजह से एग्जैक्ट आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ हम बात कर ले, बहुत सारे आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे होंगे जिनका कोई एडमिशन क्राइटेरिया नहीं है। ये क्या बोलेंगे, क्लास 12th आपने एग्जाम दे रखा है, उसके मार्क्स पे भी ले लेंगे हम। क्लास 12th में बढ़िया नहीं आया, क्लास 12th में आ ही गया होगा, लेकिन मानते हैं जेईई में आपने दे रखा है, एमएसटी सीटी, भले ही महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूट ना हो, कोई भी अगर एक रिकॉग्नाइज्ड आपने कुछ एग्जाम दे रखा है, उसके मार्क्स या रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन देते रहेंगे। इन्हें मतलब नहीं है आपके मार्क्स से या रैंक से, इन्हें बस फॉर्मेलिटी के लिए कोई आपका एक सर्टिफिकेट देखना है कि शो कर दें कि ठीक है ये इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस था, इसके बाद हमने हमारा ये क्राइटेरिया था, इनको एडमिशन दे दिया हमने। उन्हें बस आपके पैसे से मतलब, एक नया स्टूडेंट आएगा तो इससे हमें कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही जा रहे होंगे, तो इनका पूरा पैसा का गेम रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि मैनेजमेंट कोटा क्या सिनेरियो, तो मैनेजमेंट कोटा आपको किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात कर ले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैक्सिमम ऑफ द चांसेस में आपके मैनेजमेंट कोटा के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब यहां पर भी एक गिमिक है, जितने भी आप नामी दामी भी इंस्टीट्यूट सोच रहे हो जो बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा और लिखते हैं कि 25% और 30% सीट्स ही मैनेजमेंट कोटा से हैं, इसके बाद क्या होगा, अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आ रहा जो बहुत पैसे देकर आने के लिए तैयार है, क्या उसे मना करेंगे? जब मैनेजमेंट कोटा का ऑलरेडी ऑप्शन रखे हैं और कोई स्टूडेंट भले ही मैनेजमेंट कोटा फुल हो चुका है, उसके बाद भी अगर बहुत पैसे देकर आने के लिए तैयार है, एडमिशन मिल जाता है, सीट्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते तो उनके लिए सीट्स इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे सिनेरियोज भी हमें प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखने को मिल जाते हैं। देखिए पैरामीटर्स तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अभी मुझे जितना आया, देखिए यूजुअली जो हमारे वीडियोज होते हैं अनस्क्रिप्टेड होते हैं, तो जितना मुझे अभी पॉइंट्स दिमाग में आए मेरे, मैंने मेंशन कर दिया है। और अगर कुछ चीजें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हो। अगर बहुत सारे और नए नए पैरामीटर्स देखने को मिल गए तो उसके ऊपर भी वीडियोस बन जा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।